हाँ भाई चलिए डिस्कस किया जाए, है ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लिमिट का लेक्चर। मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ लिमिट को, है ना। लिमिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ा था, लिमिट लेक्चर फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा, सेकेंड लेक्चर किसका भाई, लिमिट का, है ना। ओके, आई होप आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर फर्स्ट देखो, फिर सेकेंड देखो, फिर थर्ड वगैरह वगैरह, है ना। चलिए भाई हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, डिटर्मिनेट फॉर्म तक पिछली क्लास में, है ना। कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, कितने डिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सारा लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, है ना साहब। हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है साहब। ओके, तो पहली बात तो सर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए पहले लिमिट लाएंगे, है ना। चलो आ जाओ। फॉर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स। सर ये एफ एक्स कौन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, मुझे क्या पता कौन सा है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक जनरल फंक्शन लेके चल रहा हूँ। ओके, पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, मैं x की वैल्यू a में जो x की वैल्यू a जो है मैं फंक्शन में रखूंगा। अच्छा, जैसे ही मान लो मैंने फंक्शन में रखा तो बोल x की वैल्यू a रखूंगा। अब देख, अब जैसे ही फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a रखा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, हो सकता है सर एफ ए गिव्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एफ ए गिव्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है साहब। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, इफ एफ ए गिव्स डिटर्मिनेट फॉर्म, है ना सब, डिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा, तो सर जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म देगा तो क्या करूंगा, और डिटर्मिनेट फॉर्म दूंगा तो क्या करूंगा, मैं भी बताता हूँ। यदि सोच, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने हैं, 7 है ना, 0/0 इन्फिनिटी वैसे ही 7 करके हैं टोटल, है ना। ओके, तो इसमें क्या करूंगा, देन यूज मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्या, लिमिट। सर ये कब पढ़ेंगे, अभी यही तो पढ़ना है अपने को, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन यही तो पढ़ना है आगे, है ना। ओके, यदि सर डिटर्मिनेट फॉर्म होगा तो क्या करूंगा, देन फाइंड LHL एंड RHL। सर ये क्या LHL RHL, मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, LHL लहल और रहल। सोच, जब व्हेन LHL इक्वल टू RHL, लहल इक्वल टू रहल हो जाए, देन लिमिट एग्जिस्ट। क्या होगा सर, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, कि LHL RHL जब होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है, नोट कर लो। अब मेथड ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ते हैं। सर लिमिट कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा, कब LHL चेक करेंगे, कब RHL करेंगे, मैं आपको बताऊंगा सारा चीज़ें, है ना, एक एक चीज़। ओके, पहली बात तो कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है सर। पहला हम लोग लेके चलना है 0/0, फॉर 0/0 फॉर्म, ठीक है। 0/0 फॉर्म के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो पहला तो सर यूज कर सकते हैं, यूज, पहले लिखते जाओ, रेशनलाइजेशन स्लैश डबल रेशनलाइजेशन
रेशनलाइजेशन, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा, डबल रेशनलाइजेशन हो गया ना आपका, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, स्लैश बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बाद हम लोग यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ये 0/0 का फंडा है। क्या क्या है सर, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, देन एल हॉस्पिटल। इसको एल हॉस्पिटल नहीं, लॉपिटल बोला जाता है ना, लॉपिटल बोला जाता है। एल हॉस्पिटल कितने लोग बोल देते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लॉपिटल बोला जाता है, ठीक है सर। अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट रेशनलाइजेशन एंड डबल रेशनलाइजेशन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। वेट एक मिनट, है ना सर। रेशनलाइजेशन और डबल रेशनलाइजेशन पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, सारा प्रोसेस सब कुछ पढ़ लेंगे धीरे धीरे, तब सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सर, रेशनलाइजेशन। हेडिंग डालते हैं, रेशनलाइजेशन या डबल रेशनलाइजेशन। वैसे भी इसका हिंदी होता है क्या, परिमेयकरण। डबल रेशनलाइजेशन का मतलब दोबारा परिमेयकरण करना, ठीक है सब। इसमें करना क्या है अपने को, ठीक है। इफ इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट अच्छा ये किसका है, 0/0 फॉर्म का, ठीक है ना, ध्यान देना, ये 0/0 के फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट रूट माइनस स्क्वायर रूट माइनस समथिंग हो, या रूट माइनस स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट, देन यूज रेशनलाइजेशन या फिर डबल रेशनलाइजेशन, ठीक है सब, डबल रेशनलाइजेशन। क्लियर है। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन उठाता हूँ अब और आपके समक्ष रखता हूँ ये क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है सर। अच्छा इसका मतलब क्या है सर, रूट माइनस समथिंग हो या रूट माइनस रूट हो, तो उसको क्या करना है अपने को, रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है। अब लोगों को परिमेयकरण बचपन से ही आता है ना। अब ये क्वेश्चन देखेंगे सारा चीजें क्लियर हो जाएगी फटाफट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 5 स्क्वायर रूट x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। जैसे ही तू लिमिट का क्वेश्चन रख दे, हमने क्या अभी हाउ टू इवेलुएट लिमिट में मैंने क्या प्रोसेस बताया कि पहले लिमिट लाओ, तो लो सर ला दिया, लिमिट x टेंडिंग टू a, ये fx है, क्लियर है। अच्छा पहले क्या करेंगे, f फाइंड करेंगे। f कौन है सर, ये है, fx ये है अपना, x की वैल्यू a डालेंगे, a की जगह पे आज के दिन पे कौन है 5 है, तो मैं इसमें 5 डालूंगा, क्लियर है। यदि ये डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा तो मैं मेथड ऑफ इवैल्यूएशन यूज करूंगा, जो वही आपको मैं बताने वाला हूँ, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, है ना। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, चेक द फॉर्म, चेक फॉर्म। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर्म, ऑलवेज फॉर्म चेक करें, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो चल सर फॉर्म कैसे चेक किया जाता है, चल x की वैल्यू 5 डाल, तो बोल 5 में से एक घटा कितना, 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस 2 ऊपर में आया 0, नीचे 5 माइनस 5 बोल कितना आया 0, यानी ये कैसा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है सर। तो अभी हमने 0/0 में क्या हेडिंग डाला था, रेशनलाइजेशन और डबल रेशनलाइजेशन। तो रूट माइनस समथिंग हो या रूट माइनस रूट हो, तो हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो बोलो चलो मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ, RAT, रेट माने रेशनलाइजेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 5, ठीक है सर। अब चलो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो बोल क्या है, x माइनस 1 माइनस का 2
क्वेश्चन में क्या है x माइनस 5, ठीक है सर। रेशनलाइजेशन करना है अभी अपने को, है ना। तो बोल मैं रेशनलाइजेशन क्या करूंगा, इसका प्लस से यानी रूट माइनस समथिंग, तो मैं क्या करूंगा रूट प्लस समथिंग से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बोल आ जाओ रूट क्या है, रूट अंडर x माइनस 1, माइनस 2 है तो बोलो मैं क्या करूंगा प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है। ये नहीं कि ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ऊपर में छोड़ दिया काम खत्म, नहीं। जब ये आपने किसी भी चीज में मल्टीप्लाई किया तो आप डिवाइड भी करोगे, तभी वो चीजें क्या होगी बैलेंस होगी। अब बोलो तो रूट अंडर x माइनस 1 प्लस 2, बोल हाँ कि ना। अब आ जा सर ये क्यों किया था, मुझे रेशनलाइज करना है। इसका मतलब इसका ये क्या है कंजुगेट है ना, इसका ये कंजुगेट है। ओके अब सोच, तो ये बोल क्या आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है सर कहानी में a माइनस बी हो, यदि a प्लस बी प्रोडक्ट में हो तो मैं इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दूंगा। देख कैसा ही दिख रहा है फॉर्मूला। तो चलो a माइनस बी ए प्लस बी, तो बोल इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। आ जाओ तो सर इसका स्क्वायर करूंगा तो लिमिट लिखते जाऊंगा, सीमा है ना, ये सीमा जी है, इसको छोड़ना नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 5। अब बोल इसका स्क्वायर यानी x माइनस 1, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर बोल कितना है 4 अपॉन x माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट, ये जो बचा हुआ है इसको लिख दूंगा x माइनस 1 प्लस का क्या हुआ सर 2 हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लिमिट x टेंडिंग टू 5 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, इसको मैंने जोड़ दिया। मैं एक क्वेश्चन स्लो प्रोसेसिंग से बता रहा हूँ, फिर मैं आगे बहुत फटाफट खींचूंगा। x माइनस 5, नीचे भी क्या है x माइनस 5, फिर क्या हुआ सर रूट अंडर x माइनस 1 प्लस का 2। अब सोचते हैं, अब बोल ये और ये कैंसिल, कौन सा सर ये x माइनस 5 और x माइनस 5 गेट कैंसिल टू ईच अदर। मैंने कैंसिल किया। अब बोल मेरे पास बचा क्या, सिर्फ ये क्वांटिटी बचा, 1 अपॉन में ये बचा। तो अब आ जाओ जैसे ही मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो बोल क्या आएगा 1 अपॉन x की वैल्यू 5, बोल 5 में से 1 घटा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कितना आया 1 अपॉन 4। क्लियर है। एक राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 0/0 फॉर्म के क्वेश्चंस में यदि x टेंडिंग टू a करने पर यदि वो फंक्शन 0/0 फॉर्म क्रिएट कर रहा है तो समझ जाना कि a भैया को इधर लाऊंगा तो बोल क्या आएगा x माइनस ए टेंडिंग टू 0। जैसे x इक्वल टू a होता है तो x माइनस ए इक्वल टू 0, इसी प्रकार से x माइनस ए टेंडिंग टू 0। अब सोच x टेंडिंग टू क्या है सर 5 है, तो बोल तो क्या होगा x माइनस 5 टेंडिंग टू 0। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि x माइनस 5 पक्का ऊपर नीचे कटेगा, ध्यान रखना ये चीज। जब x टेंडिंग टू 5 हो तो x माइनस 5 ऊपर नीचे कटेगा, ये श्योर है, ठीक है। यदि मान लो x टेंडिंग टू 0 दे रखा है तो क्या होगा x ऊपर नीचे कटेगा। यदि x टेंडिंग टू 3 हो गया तो क्या कटेगा x माइनस 3 ऊपर नीचे कैंसिल होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। अब बोल जैसे ही मैंने कैंसिल किया इसका आंसर क्या है 1/4। सर क्या इस फंक्शन की वैल्यू 1/4 आएगी, मैंने बोला नहीं 1/4 नहीं आएगा, ये टेंडिंग टू 1/4 आया। क्या आया सर टेंड कर रहा है 1/4। क्लियर है। यदि x टेंड कर रहा है 5 की ओर तो इस फंक्शन की वैल्यू टेंड कर रहा है 1/4, न कि इस फंक्शन की वैल्यू 1/4 है। क्लियर है। यही बोला है, यही क्या है लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है किसी पॉइंट के क्लोजली उस फंक्शन की वैल्यू होती है, वही है लिमिटिंग वैल्यू इसकी। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 4। क्वेश्चन वाला ऐसा कुछ दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल पुट लिमिट है ना, x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा। तो बोल जैसे ही 0 रखा तो 0 प्लस 1 क्या हुआ 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर में आया सर 0, नीचे में भी आएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 माइनस 4 0, यानी फॉर्म इसका क्या है 0/0। अच्छा फॉर्म 0/0 है
रूट माइनस समथिंग है, रूट माइनस समथिंग है, तो बोल यहाँ पे मैं डबल रेशनलाइजेशन करूंगा, इसका भी रेशनलाइज करूंगा और इसका भी रेशनलाइज करूंगा। चलो आ जाओ फटाफट कैसे रेशनलाइज करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसके क्या करूंगा मैं, प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस कितना है 4 है। अब बोल इसके प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर में, तो आ जाओ इसके प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये माइनस है तो मैं क्या प्लस से मल्टीप्लाई, तो जैसे ही मैंने ऊपर किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो बोल एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1। अच्छा अभी ये भी बाकी है, अभी इसका भी रेशनलाइज करना है, तो बोल इसके क्या करूंगा प्लस से, ये नीचे है तो नीचे ही प्लस से आ जाओ, तो रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 4 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 4। क्लियर है। अब आ जाओ, अब मैं क्या करता हूँ इस कहानी में देखना, इसको एक साथ लेंगे क्योंकि इसी का तो मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, और इसका रेशनलाइजेशन कहाँ यहाँ पे किया था, तो इसको एक साथ लेंगे। तो सोच जैसे ही मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बोल a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ जाओ लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब सोच मैं थोड़ा सा स्टेप खींचूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। दिमाग के घोड़े जाओ, थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। स्क्वायर रूट का जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो ये रूट खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, तो ये माइनस ये यानी क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, और ये 1 भी गया, 1 भी गया, तो बोल मैं फाइनली क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर। यानी इन सभी चीजों के जगह पे मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब आ जा, ये मेरा बचा हुआ है कौन सा सर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 4। अब आ जाओ नीचे में देखते हैं, बोल इसका मैंने कर दिया, तो बोल क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 रूट खत्म, एक्स इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस का 16 माइनस का 16 खत्म, यानी बचा क्या, एक्स स्क्वायर। अब ये सिर्फ ये बच गया अपने को, तो बोल क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1। अब बोल ये एक्स सोच x टेंडिंग टू 0 है, तो मैंने क्या बोला था, x कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। अब बोल मैं x टेंडिंग टू 0 डालूंगा, तो सोच 0 प्लस 16 कितना होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 4 प्लस 4 8, ऊपर में आया 8 और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 2, और लिमिट की वैल्यू क्या आई 4। ये क्या है सर, ये लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चलिए इसकी वैल्यू क्या है 4। आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म चेक करें, तो बोल 1 माइनस ये रूट अंडर 1 इक्वल टू 1 यानी 1 माइनस 1, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। क्लियर है, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो मैं क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा, तो बोल ये समथिंग माइनस रूट है या रूट माइनस समथिंग, तो बोल इसका मैं रेशनलाइज कर दूं फटाफट। लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब देख आराम से ध्यान से सुनना, इसका मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसके प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी चल एक बार लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स किया। अच्छा जैसे ही यहाँ पे लिखो, फटाफट यहीं पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, बोल हाँ कि ना, मैंने इसका कर दिया। अब ये पार्टी बची कौन सा सर, ये नीचे वाला, तो इसको ऐसे उतारो और इसका भी रेशनलाइज कर, तो सोच इसका रेशनलाइज इसके प्लस से, यानी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, बोला कि ना। अब आ जा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, क्योंकि मैं उसी लिए लिखा ही हूँ इसको, उसी लिए रेशनलाइज ही कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कराने के लिए। अब आ जाओ, तो मेरा क्या है सर, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब सोच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x का पावर 4 माइनस x, क्योंकि रूट x का स्क्वायर क्या होता है x होगा। अच्छा इसका भी अभी यही लगेगा तो यही पे कर देता हूँ, तो बोल क्या होगा, x माइनस 1 इसका स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब बोल बचा क्या, ये पार्टी बची और ये पार्टी, इस भैया को लिख देते हैं,
तो बोलो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब सोच यहाँ से मैं, अब देख बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर x टेंडिंग टू 1 है तो x माइनस 1 पक्का ऊपर नीचे कैंसिल होगा। तो यहाँ से सर नीचे में तो x माइनस 1 आ रहा है, क्या इधर आ रहा है क्या? मैंने बोला देख तू यहाँ से x को कॉमन निकाल लेता सर। बोलो जैसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिखा और x कॉमन निकाला तो बोल क्या है यहाँ पे, क्या आया एक्स क्यूब माइनस 1। क्लियर है? अच्छा इंटू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में ये x माइनस 1 जैसे है वैसा ही लिखेंगे इसको। अच्छा अब क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स जो बचा हुआ है इसको। अब आ जाओ, बोल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो चलो इसको तोड़ देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो सोच लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स ए क्यू माइनस बी क्यू यानी ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सोच लेना ये, ठीक है। अब आ जाओ रूट अंडर एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। नीचे क्या है सर, एक्स माइनस 1 बचा हुआ है और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में रूट एक्स। सोच अब मैं क्या बोला था, एक्स टेंडिंग टू 1 है, 1 भैया को इधर लाओ तो बोल एक्स माइनस 1 आएगा। सोच ये एक्स माइनस 1 गया। अब बोलो एक्स टेंडिंग टू 1 रखता हूँ तो बोलो 1 इंटू ये 1 प्लस 1 कितना आएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना है 2 आया है ना, मैं फाइनली लिख रहा हूँ 2। अब बोल 2 से 2 गया, आंसर कितना आया 3। ठीक है, इस लिमिट की आंसर कितनी आई सर 3 आई। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। अब थोड़ा सा फास्ट खींचूंगा, ध्यान देना। फास्ट खींचने का मेरा मतलब ये है ना, पर्पस ये है कि मैं थोड़ा सा आपको स्पीडली बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी लिमिट में ट्रेंड हो जाओ। लिमिट क्या है सर, h टेंडिंग टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन, ठीक है, h। अब देख यहाँ मेरा वेरिएबल कौन है, h है। h में मैं लिमिट पुट करा रहा हूँ, h की वैल्यू 0 डालूंगा तो सोच h की वैल्यू 0 डाल तो रूट एक्स प्लस 0 रूट एक्स माइनस रूट एक्स कितना 0 और नीचे तो 0, h टेंडिंग टू 0 जा ही रहा है। और इसका फॉर्म क्या है सर 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। अच्छा ध्यान से सोच, मैं थोड़ा फर्स्ट खेलूंगा इसमें, है ना। अब देख इसके प्लस से मल्टीप्लाई करता मैं, रेशनलाइजेशन के टाइम पे क्या करता है मैं इसके प्लस से मल्टीप्लाई करता, यानी इसके प्लस से सोच दिमाग में यहाँ पे गड़ा ले कि यहाँ पे इसके प्लस से मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। तो बोल जैसे ही इसका प्लस से मल्टीप्लाई कराया तो वो ऊपर में भी कराऊंगा नीचे में भी कराऊंगा, ऊपर भी कराऊंगा और नीचे भी कराऊंगा। तो सोच ऊपर में जो तू कराएगा तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो सोच लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसका स्क्वायर x प्लस h माइनस इसका स्क्वायर x। क्लियर है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन में h। तो सोच यहाँ पे इसके प्लस से मल्टीप्लाई तू करा चुका है तब ये आया। अब क्या वही चीज़ है, मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा और x प्लस h प्लस रूट में x। क्लियर है, क्योंकि इसी नंबर से तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया था, मुझे रेशनलाइज कराना है, यानी ये नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो ऊपर कराऊंगा इसके साथ ये था और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। अब बोल एक्स एक्स गया, एक्स एक्स गया। अब बोल h टेंडिंग टू 0 है तो बोल ये ऊपर नीचे h भी गया। अब बचा क्या, ये कुछ नहीं तो 1 है ऊपर। अब आ जा h की वैल्यू इसमें डाल दे, है ना। तो सोच क्या आएगा 1 अपॉन ये रूट एक्स, h की वैल्यू 0 हो गई है प्लस रूट एक्स, उर्फ आंसर इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है, बस 1-2 लाइन का क्वेश्चन है ये सब, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ, है ना। अब आ जाओ लिमिट x टेंडिंग टू a। ठीक है, मेरे पास अच्छा सा ये क्वेश्चन है, फटाफट इसको निपटा लेते हैं अभी, है ना। चलो स्क्वायर रूट
ए प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट 3x अपॉन स्क्वायर रूट 3a प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट x। ठीक है सब, अब समझ बढ़िया से एक एक स्टेप सोचते हैं आराम से। अब बोल x की वैल्यू जैसे ही मैंने a डाला तो बोल ये 2a होगा और ये a कितना 3a, 3a रूट में 3a माइनस रूट में 3a क्योंकि x की वैल्यू a डाल रहा हूँ तो बोल ऊपर क्या है 0, ये प्लस और ये माइनस कटेगा उसको। अब आ जा ऊपर तो 0 आ चुका सर, x की वैल्यू यहाँ a डाल दे तो बोल a और 3a कितना हुआ 4a, 4a का मतलब क्या हुआ 2 रूट a, 4 रूट में 4a का मतलब क्या हुआ 4 भैया 12 रूट a हुआ और इसमें तो 2 इंटू रूट a आ ही रहा है तो बोल ये और माइनस ये 0, यानी ऊपर भी 0 नीचे भी 0। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म चेक करें देन आगे प्रोसेस बढ़े। अब आ जाओ तो मुझे क्या करना है सर, रूट माइनस रूट है और ये भी क्या है रूट माइनस रूट है, ये डबल रेशनलाइजेशन का गेम है। इसका मतलब क्या करूंगा मैं, इसके प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी, इसके प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी। तो सोच इसके प्लस से मैं मल्टीप्लाई कर चुका, मैं लिखूंगा नहीं दिमाग में ही सोच, इसके प्लस से मैं मल्टीप्लाई करवा चुका हूं तो सोच x टेंडिंग टू a, क्लियर है सर। इसके प्लस से सर जैसे ही मल्टीप्लाई कराया ऊपर भी और नीचे भी तो सोच ये क्या होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी a प्लस 2x माइनस 3x आएगा। हाँ इसके प्लस से मैं मल्टीप्लाई करा चुका हूं तो ये आया और फिर बोल उसका प्लस नीचे भी तो करूंगा ना, यानी रूट a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट 3x, सॉरी प्लस, क्लियर है। इसके प्लस से ऊपर और नीचे, नीचे करा दिया ऊपर जैसे ही कराया इसके साथ तो ये मेरी वैल्यू आई, क्यों क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। थोड़ा सा फास्ट खेल रहा हूँ ओके, क्योंकि अब भी इस स्पीडली से लिमिट करना सीख लो। अच्छा अभी सर ये तो बाकी है पूरा गेम, मैंने बोला चला जाए इसका भी कर लेते हैं इनटू, अब सोच इसके प्लस से नीचे और फिर ऊपर तो सोच जैसे ही मैं नीचे मल्टीप्लाई करा चुका हूँ, नीचे मैं मन की आंखों में सोच कि यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है इससे, किसका इसके प्लस से, तो जैसे ही इसका प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बोलो रूट भैया उड़ेगा तो बोलो रूट उड़ेगा तो क्या होगा 3a प्लस x माइनस इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 रूट x का स्क्वायर x, बोल हाँ कि ना। अच्छा और ऊपर क्या था सर इसका प्लस यानी रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, सॉरी प्लस है ना, इसके प्लस से करा चुका ऊपर नीचे। मैं डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ बचपन की तरह, वो जो छोटी छोटी बातें ये मैं लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ। अब सोच और कहानी में क्या है तेरा 3a, एक मिनट, हाँ ठीक है अब आ जाओ, अब सोचते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a, है ना सर। अब सोच जरा यहाँ पे ये क्या हो क्या रहा है, a माइनस x, 2x में माइनस 3x में से एक x घटा, ये क्या हुआ a माइनस x, ये क्या हुआ इसकी टोटल की वैल्यू क्या हुई सर a माइनस x, ये हुआ ना। अच्छा इसकी वैल्यू सोच क्या आ जाएगा 3a माइनस 3x, 3a माइनस 3x, मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल चुका हूँ तो बोल क्या होगा a माइनस x, यानी इसकी वैल्यू इज नथिंग बट क्या सर 3 कॉमन निकाला a माइनस x, अरे यार हाँ ना बोल 3 जैसे यहाँ से ये क्या हुआ माइनस का 3x, 3 कॉमन निकाला तो a माइनस x, सोच ये a माइनस x इस a माइनस x से कैंसिल उर्फ इससे कैंसिल, कितना बार में 3 बार में, 3 बार में कैंसिल हुआ, इससे ये 3 बार में कैंसिल हुआ। अब आ जाओ 1/3 को इधर रखते हैं, 1/3 आया। अब मैं लिमिट भी रख देता हूँ फटाफट इसी में, तो सोच ये और इससे कटा कितना बार में 3 बार में कटा, ये और इससे कितना बार में कटा 3 बार में। आप कैलकुलेशन करके लिखना होगा तो लिख लेना, नहीं समझ में आया तो ठीक है, जब इसको करोगे तो फिर 3 कॉमन लोगे फिर कटापिटी होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब आ जाए x की वैल्यू a डालता हूँ मैं सब में, जैसे ही x की वैल्यू a डालता हूँ अब तेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया, मैंने पहले भी समझा चुका हूँ x टेंडिंग टू a है तो x माइनस a टेंडिंग टू 0 जाएगा, यानी x माइनस a कैंसिल होगा या a माइनस x कैंसिल होगा, ये माइनस या प्लस का कोई गेम नहीं रहता है ना, या ये कैंसिल होगा ये तो सोच तो दोनों कैंसिल। अब आ जा x टेंडिंग टू a रखता हूँ मैं तो बोल a रखा तो बोल 3a प्लस a कितना हुआ 4a रूट अंडर 4a स्क्वायर रूट 4a, मैं थोड़ा सा शॉर्ट खेल रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 2 रूट a, नीचे में क्या है सर ये 3 भैया हैं अभी है ना, ये 3 यहीं पे है, इनटू इसमें रख तो बोल कितना होगा रूट में 3a
अरे 2a प्लस ए 3a प्लस रूट में कितना आया 3a, बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अब आ जाओ, अब सोचते हैं, इसको जोड़ देते हैं। बोल ये रूट 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 रूट ए, हाँ 4 भैया बाहर आ गया, 2 रूट ए, तो बोल 2 रूट ए 2 रूट ए कितना हुआ 4 रूट ए अपॉन 3 इंटू बोल ये कितना हुआ 2 रूट 3a, यार हाँ ना बोल, ये और ये जुटा तो 2 इंटू 3 रूट ए। अब आ जाओ 4 रूट ए अपॉन 3 दूना 6 रूट 3 इंटू रूट ए, ये मैं दोनों को रूट से बाहर ले रहा हूँ, तो ये रूट 3 पे बचेगा और ये बोल ए कैंसिल, तो बोल कितना आया ये 2 से 3 और ये 2 यानी 2/3 रूट 3 आंसर। क्लियर है। थोड़ा क्या है 2 या 3 लाइन, ऐसे तुम बनाना चाहो इसको कोई 10 लाइन में बना दो तो बात की बात है, फालतू का टाइम पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, अभी तक रूट माइनस समथिंग हो, रूट माइनस समथिंग हो, तो मैं क्या करूंगा उसके प्लस से मैं मन की आंखों में मल्टीप्लाई करा चुका हूं, अब मन की आंखों में मल्टीप्लाई जैसे ही कराऊंगा तो क्या होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना, और उसके प्लस से नीचे कर दो, बस दैट्स इट। अब आ जाओ थोड़ा और फास्ट पढ़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है। ठीक है सर, ये x टेंडिंग टू 0 है ना। अब सोचते हैं जरा इस कहानी में, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर करना क्या है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है, हाँ लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। अच्छा अब सोच x की वैल्यू 0 डाल, तो बोल रूट 1 का मतलब 1, और ये भी रूट 1 प्लस 0 यानी रूट 1 का मतलब 1 यानी 1 माइनस 1 0, और नीचे भी क्या है x टेंडिंग टू 0 यानी 0/0 फॉर्म। आ जाओ कौन सा है सर 0/0 फॉर्म, तो बोलो रूट माइनस रूट है, मैं रेशनलाइज करूंगा तो सोच इसके प्लस से मैं मल्टीप्लाई करा चुका हूं, मन की आंखों में सोच ये माइनस ये इंटू ये प्लस ये मल्टीप्लाई हो चुका है, एकदम आंखों पे विजुअलाइज कर। तो सोच जैसे इसके प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब सर लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स, रूट का स्क्वायर सिर्फ अंदर वाला दिखेगा, माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो बोल क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट खत्म, अपॉन एक्स है। लेकिन सोच इसके प्लस से भी तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया था ना, ऊपर कराया था फिर नीचे भी कराया था, तो बोल नीचे के लिए क्या लिख दूं, जो बचा वो लिख दो 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसमें कोई डिफिकल्टी हो रही है क्या समझने में, है ना। इसके माइनस से मल्टीप्लाई करा और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यों मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी ऐसा ही करो। ठीक है, ये नहीं कि टीचर जैसे बता रहा है एक एक स्टेप लिखे जा रहे हैं, पागल है क्या, क्यों लिखेगा भाई, फटाफट करो, है ना। हाँ भले ही बोर्ड के एग्जाम में आप इसके प्लस लिखो कि हाँ मैं इसका रेशनलाइज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना। अब आ जाओ, अब सोचते हैं जरा थोड़ा बहुत, क्या प्लस का 1 माइनस का 1 गया, ऑब्वियस सी बात है गया। अब सोच बचा क्या x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर, तब तक से मैं x कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो बोलो 1 माइनस एक्स आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अपॉन में क्या है सर x इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या है सर x टेंडिंग टू 0। अब बोल ये x और ये x गया, क्लियर है। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, है ना। तो सोच जैसे ही मैंने लिमिट की वैल्यू डालू तो बोल 1 माइनस 0, ऊपर में क्या है 1 और ऊपर में ऑलरेडी 1 है तो 1, नीचे क्या है सर 1 प्लस 0 1 प्लस रूट में 1 प्लस 0 और उसका रूट, तो बोल आंसर कितना है 1/2। क्लियर है, ओके बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। तो ऐसे ही आप करोगे और सारा क्वेश्चन। अच्छा अब चलते हैं आगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h 1 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x।
ठीक है सर, इसकी मुझे क्या करनी है, इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल चेक द फॉर्म, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक द फॉर्म, सो पुट h इक्वल टू 0। तो सोच h इक्वल टू 0 डाला, तो ये क्या है, एक धोखा है आंखों का। सोचना ये 1/h है, यानी टोटल के नीचे में h है। अरे ये टोटल के नीचे में ही तो h है, तो बोल, तो नीचे में क्या गया 0। अब इसमें डालते हैं h की वैल्यू 0 डाल, तो बोल 1/√x माइनस 1/√x, यानी ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। यानी ये सर फॉर्म कैसा दे रहा है, 0/0 फॉर्म दे रहा है, 0/0 फॉर्म दे रहा है। अब मैं क्या करूँ सर, इसमें तो रेशनलाइजेशन मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कैसे करूँ। मैंने बोला तू थोड़ी देर के लिए दिमाग को होल्ड पे रख और सोच, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका एलसीएम ले, है ना, इसका एलसीएम ले, 1/h भैया को साइड में रख। अब दो एलसीएम जैसे ही लिया, क्या आया, √√x प्लस h इंटू x। अब बोल इसको मतलब सिंपल मुझे ऐड करना है, तो बोल ये तो क्या है, √x माइनस √x प्लस h। क्लियर है। अच्छा सर मुझे रेशनलाइज करना है, हाँ रेशनलाइज करना है, किसका सर, अब मैं इसका करूँगा क्योंकि रूट माइनस रूट यही तो दिखा रहा है। अब सोच लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h इंटू इसके प्लस से मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, कहाँ पे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो चल पहले मैं नीचे वाले को ये जैसा था वैसा लिख लो एक बार, x प्लस h इंटू √x। मुझे क्या कराना है, इसके प्लस से नीचे और ऊपर, तो चल पहले नीचे लिख लो x, क्योंकि ये नीचे लिखना जरूरी है, छूट गया तो आंसर गलत। इसके प्लस से नीचे और ऊपर भी, क्योंकि ये ऊपर ही है ना, तो ऊपर और नीचे। तो सोच मान के चल मैं ऊपर मल्टीप्लाई करा चुका, मैं मल्टीप्लाई करा चुका हूँ, रेशनलाइजेशन भी अब कर रहा हूँ। तो बोल जैसे ही मैं रेशनलाइजेशन किया, तो बोल इसका स्क्वायर क्या आएगा, x माइनस इसका स्क्वायर x माइनस x प्लस h। बोल हाँ कि ना, और ये कौन है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर है। अब आ जाओ, x गया, प्लस का x माइनस का x गया। अब सोच बचा क्या सर, x प्लस h है, माइनस का h, ये माइनस का h और ये h, माइनस का h और ये h, इससे भी ये कैंसिल, कितना बार में, -1 टाइम्स में, -1 बार, क्योंकि ये माइनस भी है ना, माइनस h। अब आ जाओ, तो मैं लिमिट रखूंगा, मैंने बोला आजा रखते हैं। बोल ऊपर क्या है था, -1, ये क्योंकि h है और ये माइनस h है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस h बनेगा। अब आ जा, -1 ऊपर रहा, अब h की वैल्यू 0 डालते हैं, तो बोल ये क्या आएगा, x प्लस 0 यानी √x इंटू √x, कितना x। क्लियर है। अब बोल ये √x प्लस ये भी क्या हो जाएगा, √x यानी 2√x, उर्फ आंसर इज -1/2x√x। दिस इज योर आंसर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, है ना। अब तो ये हुई अपनी रेशनलाइजेशन की बात, ठीक है। रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन देखो, मान लो जैसे आप जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो या एनडीए फोर्स जो भी कर रहे हो, तो रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन देखते हैं, ये नहीं कि अब साला ये रूट प्लस का माइनस का अब एक एक स्टेप लिखे जा रहे हैं। क्यों लिखेगा भाई, तुम्हें पता है कि इसके बाद ये होना ही है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा प्रैक्टिस करो फटाफट करने का, है ना। वो लिखने की जरूरत नहीं है सारा, प्लस मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करा चुका, ये कैंसिल होगा बस, ठीक है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब नया हेडिंग डालते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है सर, चलिए फैक्टराइजेशन हेडिंग डालते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन। सर इसमें करना क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन। अभी हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन पे। चलिए इसमें करना क्या होता है ना, इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट इफ numerator and denominator having quadratic या cubic polynomial, then try to make factorize and
कैंसिल, ठीक है, कैंसिल सेम टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन पुट लिमिट, ठीक है सर। ये सर आपने क्या बताया, मान लो लिमिट के क्वेश्चंस में यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है सर, क्वाड्रेटिक हो जाए या क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, देन ट्राई टू मेक फैक्टराइज, उसका फैक्टर करें और सेम कैंसल सेम टर्म्स, यानी सेम टर्म्स को ऊपर और नीचे का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल करें, देन पुट लिमिट, ठीक है साहब। चलिए बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूँ मैं आपके सामने, है ना। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है सर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर्म चेक करूँगा, है ना, फॉर्म चेक करूँगा। चलो मैं फॉर्म चेक करता हूँ, तो बोल 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 और दे 2 6, और 6 माइनस 6, 3 दूना 6 0, ऊपर में क्या है सर 0, नीचे में क्या है 2 दूना 4, 4 6 10 और 5 दूना 10 यानी 0, प्लस का 10 माइनस का 10। पहला तो फॉर्म क्या आ गया 0/0, ठीक है सर। अब मेरे को देख, क्या ऊपर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, इधर भी क्या है क्वाड्रेटिक, नीचे में भी क्या है क्वाड्रेटिक, तो मैं क्या करूँगा फैक्टर करूँगा, है ना। मैं क्या करूँगा सबसे पहले फैक्टर करूँगा। अच्छा चलिए सर फैक्टर करते हैं, है ना। तो सोच लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना तो आपको आता ही है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर आएगा, और जोड़ेंगे तो मैं ऐसा क्या फैक्टर को, इसको बीच मिडिल वाले टर्म को कैसे स्प्लिट करूं कि मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पे माइनस का 3x आ जाए। तो चलो आप लोग को बचपन में ही पढ़े हो x स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा माइनस का 2x माइनस x प्लस 2 अपॉन में क्या है सब, ये हो गया ऊपर वाले का। अब नीचे वाले क्या करते हैं, तो बोल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6। मैं इस बीच वाले मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया। देखना यहाँ पे मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या होगा माइनस का 3x, मल्टीप्लाई करूंगा तो बोल माइनस का 2x और x क्या होगा प्लस का 2x स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ रहा है प्लस का 2x स्क्वायर, यानी मेरा फैक्टर सही है। अब आ जाए इसको, इसमें भी वही गेम है। अब सोच फिर मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ। तो सोच जैसे ही x कॉमन लूँगा तो मेरा x माइनस 2 आएगा, माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा x माइनस 2 अपॉन में x यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो बोल x माइनस 3 माइनस 2 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो बोल क्या आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। और फिर मैं ऊपर से ये वाला कॉमन, आप लोग ये सब पढ़ चुके हो ना बचपन में ही, आप लोग फैक्टर करना कॉमन निकालना ये सब आपको आता है। तो सोच लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब बोल के यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 2 कॉमन लिया तो सर बचा क्या x और माइनस 1 बचा, यानी x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, बोला कि ना। अब मैंने क्या बोला था, जब x टेंडिंग टू 2 हो है ना तो x माइनस 2 पक्का कैंसिल होगा, और देखना तेरे सामने कैंसिल भी हो रहा है। तो सोच ये गया, ठीक है। अब मैं क्या पे डालूंगा 2 डालूंगा तो बोल 2 में से 1 घटा कितना, ऊपर में क्या आया 1 और नीचे में क्या है सर 2 में से 3 घटा माइनस 1, उर्फ आंसर इज कितना -1, बोल हाँ कि ना। ये मेथड है करने का, है ना। ये बुक वाला मेथड ऐसा बताता है, ठीक है, लेकिन मैं ये मेथड को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, ये बकवास सा है भाई। फैक्टर निकाल, साला फैक्टर में ही टाइम लगेगा, पता चला कि फैक्टर नहीं निकल रहा है तो उसी में ही टाइम लग गया अपने को, है ना। तो मैं इस तरीके से नहीं बताता हूँ, ठीक है। आप लोग को करना है करो, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बताऊँगा। सर इसमें भी कोई और तरीका है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल एक दूसरा तरीका है, ये सही है, आंसर सही है। मतलब ये में जो मेथड है ना, ये जो मेथड फैक्टर करने का, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है ना, कि बार बार फैक्टर करो फिर आंसर निकालो ये वो वगैरह वगैरह। चलिए इसका थोड़ा सा बेस्ट अप्रोच देखते हैं, है ना। अब आ जाओ, मैं मिटा रहा हूँ सब कुछ। एक बात मुझे बता, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मान लो कोई इक्वेशन है, ठीक है। मैंने इसका फैक्टर किया तो बोल क्या आया x माइनस 2
एक्स माइनस थ्री, सॉरी एक्स माइनस क्या आया था, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, उर्फ एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वन आंसर आएगा, है ना। तो सोच, जब इसका फैक्टर ये हुआ और इसका आंसर क्या है, x इक्वल टू टू और क्या है, x इक्वल टू वन। इसका मतलब ये है सर, जो ये जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू टू और x इक्वल टू वन, जैसे ही मैं x इक्वल टू टू इस एक्सप्रेशन में डालूंगा, इस एक्सप्रेशन में डालूंगा तो इसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा। यानी x इक्वल टू टू जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन में घुसेड़ूंगा तो इसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो डाल के भी देख ले, बोल, दो दूना चार, चार 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 आठ, सॉरी दो दूना चार, चार दो छः और छः माइनस छः जीरो। इसका मतलब ये है सर, यदि मान लो कोई भी एक्सप्रेशन है मेरे पास, कोई भी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो भी एक्सप्रेशन है, यदि जिस रूट को मैं इसमें डाल रहा हूँ, जैसे x इक्वल टू टू मुझे पता चल गया, इसको डालने से ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब इसका x इक्वल टू टू डालने पर क्या आ रहा है, एक टू डालने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, x माइनस टू इज अ फैक्टर। बोल हाँ कि ना, x माइनस टू एक क्या हुआ, फैक्टर। यानी कुछ नहीं, x माइनस टू इसका डायरेक्ट एक फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि मैं जैसे ही x इक्वल टू टू डाल दिया तो ये जीरो आ गया। तो सोच, जैसे ही मैंने यहाँ पे x इक्वल टू टू डाला, आ जाओ देखते हैं इसमें, है ना। जैसे ही मैंने x इक्वल टू यहाँ पे टू डाला तो ये क्या बन रहा है, जीरो। अरे तभी तो जीरो लिखा हो ना यहाँ पे, जीरो बाई जीरो फॉर्म। ये भी टू डाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है सर कि अपने को फैक्टर नहीं निकालना। ये सब बकवास की चीजें हैं कि फैक्टर निकालो। मुझे तो एकदम क्या है, अंदरूनी ज्ञान है। मैं डायरेक्ट x इक्वल टू टू डालूंगा तो ये जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या, x माइनस, यदि सोच x इक्वल टू टू डालने पर जीरो, तो फैक्टर क्या हुआ, x माइनस टू। x इक्वल टू माइनस टू डालने पर जीरो आ गया। इसका मतलब क्या, x प्लस टू एक फैक्टर होगा। इस भैया को इधर लाओ, इस भैया को इधर लाओ। क्लियर है। अब बोल, x इक्वल टू टू डाला तो एक फैक्टर। इसका मतलब सर x माइनस टू एक फैक्टर इसका है। किसका, इसका। और सोच x इक्वल टू डी इधर भी डाला तभी तो ये जीरो आया था। इसका मतलब x माइनस टू एक नीचे वाले का भी फैक्टर है। मेरे को फैक्टर नहीं निकालना है, मैं क्यों निकालूंगा फैक्टर। हाँ, जब x इक्वल टू टू ये जीरो जीरो कर ही रहा है तो मुझे पता चल गया कि हाँ x माइनस टू इसका भी एक फैक्टर है, इसका भी एक फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर कैसे निकाला जाए, डायरेक्ट सोचते हैं, है ना। अब सोच, मैं यहाँ पे क्या रखूँ। अब डायरेक्ट हम लोग दो चीज़ों को ध्यान पे रखेंगे। यहाँ पे एकदम आराम से समझ लो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। इन दोनों को देखो, सिर्फ इन दोनों को देखो प्लस साइन के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि x स्क्वायर आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, x रख दो ना सर। x को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे फिर मैं क्या रखूँ कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस टू आए, तो सबका आंसर हुआ सर माइनस वन। क्यों, क्योंकि माइनस वन का माइनस टू के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस का टू। क्लियर है। अब आ जाओ, यहाँ पे मुझे फैक्टर पता है तो बोल मेरे को लाना क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी x एक फैक्टर, x यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, दूसरी बात, इसको तो हो गया सर, इसका काम क्लियर हो गया। अब प्लस सिक्स लाना है मेरे को, प्लस सिक्स, तो बोल माइनस टू ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं क्या से किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा कि प्लस सिक्स आ जाए, तो आंसर क्या है, माइनस थ्री। क्लियर है। यानी माइनस थ्री से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस सिक्स, माइनस माइनस प्लस का टू। अब आराम से खत्म, खत्म। अब बोलिए खत्म। अब बोल, टू में से वन घटा कितना आया, वन, टू में से माइनस थ्री घटा माइनस वन, यानी आंसर इज माइनस वन। क्लियर है। अपने को ये सब चीज़ें नहीं करना है कि हाँ ये इसका ये फैक्टर निकालो, इसका ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको कि ये ऐसा करता है ऐसा करता है, सब वो ऐसे ही लिखाता है, सारा मोस्टली टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलो, ये एक तरीका हुआ, है ना, डायरेक्ट जाने का। अब आ जाओ, एक बात और मैं यहीं पे आपको लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था एल हॉस्पिटल कोई रूल होता है ना, एल हॉस्पिटल रूल होता है। तो मैं आपको बोला था कि एल हॉस्पिटल रूल जो है, एल हॉस्पिटल, लॉपिटल रूल इसको बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, इसमें होता क्या है, मैं इसको एक अलग से भी पढ़ाऊंगा, है ना। एल हॉस्पिटल रूल का एक क्वेश्चन ही है आपके पास, मैं उसको डिस्कस करूंगा लास्ट में। लास्ट में क्या, मैं बीच में मिडिल में डिस्कस करूंगा। यदि 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो, क्या हो सर, 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो, उसी में एल हॉस्पिटल रूल यूज़ किया जाता है। पहली बात तो, अच्छा सर उस रूल में होता क्या है, मैंने बोला देख, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जो तुम्हारी लिमिट दे रखी है। तो बोले यहाँ पे लिमिट किसकी है, x की है, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन आपको आता तो होगा ही, क्योंकि आप लोग फिजिक्स वाले टीचर भी आप लोग को बताया होगा डिफरेंशिएशन, है ना। बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का तुम लोग फिजिक्स कैसे पढ़ लिया, है ना। 11th में जैसे ही आप जाओगे,
11th में, तो बिना इंटीग्रेशन का तेरे को क्या समझ में आएगा भाई? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, बिना डिफरेंशिएशन का तुम लोग मोशन कैसे पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन कैसे पढ़ लिया, ये सब चीज़ें न्यूटन्स लॉ है, देयर आर मेनी लॉज है ना, तो सब में क्या है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ है। तो आपको टीचर जरूर पढ़ाया होगा कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है भैया। सोच यहाँ पे x का पावर n है, पावर को साइड में किया, पावर को साइड में किया, पावर में से एक घटाया। अब आ जा, जैसे x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या होगा, पावर को साइड में किया और पावर में से एक घटाया, तो बोल 3 में से एक घटा तो क्या हुआ 2। वैसे ही x का पावर यदि मान लो 6x² आ गया, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये कौन है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भैया बाहर आ जाते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। x² का क्या होगा, 2 को साइड में करो इंटू 2 - 1 1, यानी कितना आया 12x। क्लियर है। अब आ जाए, ये तो सर हुआ एक मेथड 1, मेथड 1 करने का ये एक तरीका। मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 0/0 फॉर्म आ रहा है, मैं डिफरेंशिएट करूंगा डायरेक्ट, है ना। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा डिफरेंशिएशन क्योंकि आपको नहीं पता है, लेकिन मे भी आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो। अब बोल x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x² का डिफरेंशिएशन बोल कितना 2x, 3x का कितना होगा -3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। अब आ जाओ सर कांस्टेंट का 0, 2 का 0 होता है, अच्छा x² का 2x, -5x का -5, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0। अब आ जाओ x की वैल्यू 2 डाले यहाँ पे, तो बोल 2 दूना 4, 4 में से 3 घटा 1, 2 दूना 4, 4 में से 5 घटा -1, यानी आंसर इस कितना -1। यानी सर यहाँ पे एयर हॉस्पिटल रूल इसके कंपेरेटिवली बहुत आसान है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0/0 का जहाँ भी देखा एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराऊंगा, यदि 0/0 देखा एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो मरेगा। क्लियर है। आ जाओ अब कंसेप्ट से चलते हैं धीरे धीरे। क्लियर है ये फैक्टराइजेशन का फंडा। अब समझो आगे, यानी इसका मतलब फैक्टराइजेशन में के हेडिंग में हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था, लेकिन मेरे को फैक्टराइज नहीं भी करना है, अभी जस्ट मैंने बताया। अब आ जा एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x + 3, मेरे पास क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं फटाफट लिख देता हूँ। 2x + 3 इंटू √x - 1 अपॉन 2x² - 5x + 3। ठीक है सर, प्लस क्या क्या है ये 3 है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू डालूंगा ऊपर और नीचे। तो बोल x की वैल्यू जैसे ही डाला तो बोल 1 - 1, ये 0 यहीं पे दे दिया, यानी 0 इंटू समथिंग 0, ऊपर भी 0 और नीचे चेक कर लेते हैं। तो बोल 2 + 3 कितना 5, 5 में ले 5 घटा 0, यानी फॉर्म कैसा है 0/0 फॉर्म। यानी फॉर्म चेक करने के लिए क्या x की बस वैल्यू डालनी होती है, x = 1 इसमें डालना होता है। चलिए सर ठीक है। अब देख इसका मुझे क्या ये फैक्टराइजेशन जैसा दिख रहा है ना कि इसको मुझे फैक्टर करना होगा। तो बोल लिमिट x टेंडिंग टू 1, नीचे वाले पे बात करते हैं, है ना। पहले मैं नीचे वाले पे बात करता हूँ। अब सोच इसका मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है ना, फैक्टर करना है। तो मुझे पता है कि x = 1 डालने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब x - 1 एक फैक्टर है इसका, x - 1 एक क्या है, एक फैक्टर है। अच्छा दूसरी बात, अब दूसरे पे आते हैं। मैंने क्या बोला, इन दोनों को ध्यान पे रखो और आगे बढ़ो। तो सोच यहाँ पे क्या है 2x² है, क्या है सर 2x²। मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि 2x² आ जाए, तो लो ना 2x रख दो। कैसे सर 2x इंटू x, बोल कितना है 2x²। अच्छा अब मेरे को क्या लाना है, प्लस का 3 लाना है। तो बोल मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि प्लस का 3 आ जाए। तो किसी बच्चे ने बोला सर -3 रख दो ना, -3 इंटू -1 कितना है +3। चल इसका फैक्टर हो गया। अब देख ये क्या है 2x + 3 है। क्लियर है साहब। अब देख यहाँ पे रूट माइनस समथिंग है, मैं दोनों अब पिछला भी उठा के लेके चल रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन नहीं करा रहा हूँ, नहीं मैं थोड़ा सा लेवल ऊपर करके चल रहा हूँ। अब बोल रूट माइनस समथिंग है, तो बोल मैं क्या करूँगा रेशनलाइजेशन। तो बोल इसके प्लस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी √x - 1 इंटू √x + 1 अपॉन में √x + 1। बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा अब बोल जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा √x - 1 इंटू √x + 1, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी x - 1 होगा। इन दोनों का मतलब क्या होगा x - 1, ये क्या हुआ सर x - 1 हो गया।
अब बोल ये x माइनस वन है, ये नीचे भी x माइनस वन है, ये टोटल पार्टी खत्म। यार हाँ ना बोल, ये टोटल पार्टी खत्म। अब आ जा, अब x की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, 1 डाल देते हैं आराम से। अब सोच, जैसे ही x की वैल्यू 1 डाला, बोल 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 कितना, ऊपर में आया 5। अब ऊपर में कुछ बचा नहीं है। अब आ जा, 2 में से 3 घटा, -1 इंटू यहाँ पे बोल 1 + 1 2 और -5/2। दिस इज योर आंसर। खत्म। कितना है, 2 लाइन में आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा दर्द हो लेकिन मजा आएगा, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू tan इनवर्स 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 3 अपॉन में tan स्क्वायर x माइनस 4 tan x प्लस का 3। सर ये क्या है, ये tan इनवर्स 3 क्या होता है। मैंने बोला देख थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख, मैं बताता हूँ अभी, है ना। ध्यान से देख, अभी इतना के लिए बस, अभी इतना ही जान ले। यदि y इक्वल टू tan x है, y इक्वल टू tan x है, तो आप tan भैया को इधर जब लाओगे तो ये बन जाता है tan इनवर्स y इक्वल टू ये x अकेला बचेगा और ये tan भैया उधर आएंगे तो tan इनवर्स y होगा। तो सर इसका मतलब ये है, यदि x इक्वल टू tan इनवर्स 3 है तो ये tan भैया इधर जाएंगे तो बोल क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू 3। अरे यार हाँ ना बोल, ये tan भैया इधर गया तो क्या हुआ, tan x इक्वल टू 3। बस इतना ही दिमाग में अभी रखो, मैं आगे बढ़ूंगा जब मैं आपको इनवर्स को बताऊंगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली आ जाता है, इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगा। अब सोच, तो यहाँ पे मैं x को इधर लाया तो सोच क्या लिखूंगा मैं, tan x टेंडिंग टू 3, ये tan भैया इधर आया। अब तेरा क्वेश्चन क्या हो गया, tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 3 अपॉन tan स्क्वायर x माइनस 4 tan x प्लस 3। ठीक है सर। अब सोचते हैं, यहाँ पे x था तो x की वैल्यू मैं रख रहा था, लेकिन यहाँ पे tan x है तो मैं tan x की ही वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे उठा के रख दूंगा। तो बोले यहाँ पे tan x की वैल्यू कितनी है, 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, फॉर्म चेक करूंगा ना। तो बोल जैसे ही 3 रखा है यहाँ पे tan x की जगह पे, तो बोल 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 घटा बोल कितना 6, और 6 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6 0। फॉर्म चेक कर लेना, ऊपर भी 0 आएगा नीचे भी 0 आएगा, पहली बात। ओके सर, इसका मतलब tan x इक्वल टू जब मैं 3 डाल रहा हूँ तो ये टोटल पार्टी 0 आ रही है। इसका मतलब tan x माइनस 3 एक क्या होगा, फैक्टर होगा। लिमिट tan x टेंडिंग टू 3, बोल tan x माइनस 3 एक क्या होगा, फैक्टर होगा। ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, क्योंकि वो 0 आ रहा है, ये भी डालने पे 0 आ रहा है। तो बोल tan x माइनस 3 एक फैक्टर हुआ, ऊपर भी और नीचे भी। अब अगला फैक्टर अपने आप से लिखना है ना, कैसे लिखना है अभी मैं बताता हूँ। बोल यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, tan स्क्वायर x चाहिए, है ना। यहाँ पे tan स्क्वायर x चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, tan x लिख दूंगा। अरे tan x लिखूंगा तभी तो क्या आएगा, tan स्क्वायर x आएगा। अच्छा अब देख, अब थोड़ा सा सोच, tan स्क्वायर x आया। अब मेरे को क्या लाना है, -3 लाना है। तो मैं क्या यहाँ पे रखूँ कि -3 आ जाए। तो किसी बच्चे ने बोला सर 1 रख दो ना, क्योंकि 1 इंटू -3 आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, यहाँ पे tan स्क्वायर x लाना है, यानी आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, +3 चाहिए यानी -1 रखूँगा। ठीक है, क्योंकि -1 इंटू दिस 1। अब बोल ये गया, ये गया ना। अब बोल tan x की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 3 रखना है। तो बोल 3 + 1 कितना, 4 अपॉन में 3 - 1 कितना, 2, उर्फ आंसर कितना, 2। खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने ये चीज़ नया फंडा सीखा कि यदि x टेंडिंग टू tan इनवर्स 3 हो तो tan को इधर लाओ, यदि x टेंडिंग टू sin इनवर्स हो तो sin को इधर लाओ। क्लियर है, मैं आगे देखूंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है सर। अभी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा, है ना। यदि फैक्टर का क्वेश्चन हो तो आप आराम से कर सकते हो, रूट माइनस रूट का हो वो भी क्वेश्चन कर सकते हो।
थोड़ा सी डिफ़िकल्टीज और आप अपना लेवल थोड़ा सा जैसे धीरे धीरे क्रिएट करोगे, मैं आपको एक बेसिक चीज़ें धीरे धीरे देते जाता हूँ, आप लोग जैसे ही लेवल थोड़ा सा क्रिएट करोगे मज़ा आएगा। जैसे आपको लिमिट में हो सकता है कि ट्रिगो आपको नहीं आता है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो आपको ट्रिगो आना चाहिए, है ना। अच्छा, तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में सर बोलता क्या है ना। एक बात हमेशा याद रखो, बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ा ही होगा 11th में। इसमें होता क्या है, यदि 1 प्लस एक्स का पावर n हो, 1 प्लस एक्स का पावर n हो, तो हम लोग करते क्या है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में क्या होता है सर एक्स क्यूब प्लस ऐसे ये बढ़ते जाता है। बोला कि ना, ये क्या है, बाइनोमियल का फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है सर, इसका यूज़ कैसे करना है लिमिट में, अब मैं आपको बताता हूँ। एक बात ध्यान पे रखना, 1 प्लस एक्स का पावर n हो, 1 प्लस एक्स का पावर यदि n हो, तो आपको याद रखना है सिर्फ 2 टर्म तक खोलना है, ओपन 2 टर्म्स ओनली, ठीक है सर, 2 टर्म को ही खोलो। तुम बोल, मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एन एक्स, वेयर एक्स जो है ना ये 0 पे जाना चाहिए। पहली बात तो सर, यदि मेरे को जहां भी ये फॉर्मूला दिखे 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का पावर n, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। ध्यान रखना, 1 प्लस क्या हो जाएगा एन एक्स, जहां ये क्या जाना चाहिए, x जो है ना 1 के बाद जो आपका x है वो 0 पे टेंड करना चाहिए। ये नहीं कि 4 पे गया, 5 पे गया, 6 पे गया, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक मेरे वाला आजा ले लेते हैं। सोचो 1 प्लस एक्स का पावर यदि 1/3 हो, तो बस मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये मैं अप्रॉक्स का साइन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, मैंने इस टर्म को काट दिया तो अप्रॉक्सीमेट ही होगा। अब आ जाओ, तो मैंने क्या लिखा, बोलो 1 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x/3। क्लियर है। यदि मान लो कहानी में कुछ ऐसा आ जाए, 1 प्लस एक्स का पावर 5 आ जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस 5x। क्लियर है। और x टेंडिंग टू कहाँ पे जाना चाहिए, x यहाँ पे क्या 0 पे जाना चाहिए, और यहाँ पर भी एक क्या होना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर ऐसा है, मैंने बोला हाँ। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट और, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ पहले, है ना। दूसरा कंसेप्ट, यदि लिमिट में x टेंडिंग टू a दे रखा, लिमिट में x टेंडिंग टू a दे रहा हो, दैट इज कोई कांस्टेंट दे रहा हो, यानी x टेंडिंग टू क्या है, ये कांस्टेंट हो, x टेंडिंग टू कांस्टेंट हो, तो आप क्या करो, x माइनस वो जो कांस्टेंट है यानी a टेंडिंग टू 0 लिखे। यानी सर मेरे को क्या लिखना है, लिमिट x माइनस a गोज टू 0 लिखना है। क्लियर है, मतलब कि टोटल जो लिमिट है ना ये 0 पे अप्रॉक्सीमेट करना चाहिए, 0 पे अप्रॉक्सीमेट करना चाहिए। अच्छा, एक बात और भी मैंने आपको बताया पहले, यदि x टेंडिंग टू a हो तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसा सर, लिमिट यदि x टेंडिंग टू a हो तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। मैं पहले यहाँ पे मान लेता हूँ, है ना, पहले मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि लेट, यहीं पे नीचे लिख रहा हूँ, लेट x इक्वल टू a प्लस h या x इक्वल टू a माइनस h। इसका मतलब यही होता है ना, x टेंडिंग टू a का फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस कराया था, फर्स्ट लेक्चर में। x इक्वल टू क्या होता है, x टेंडिंग टू a है, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू a प्लस h होगा या a माइनस h होगा। अब बेटर होगा कि प्लस ही मानो, है ना, मोस्टली कोशिश करना प्लस ही मानने का, निगेटिव ही मान सकते हो, आपको जो आपको सहूलियत लगे वो करना। अच्छा, अब सोच, तो जैसे ये x टेंडिंग टू इसमें गया तो अब लिमिट किस में दौड़ेगी, h में दौड़ेगी, लिमिट h टेंडिंग टू अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही x टेंडिंग टू a होगा तो a और a कटा, ये h टेंडिंग टू कहाँ जाएगा, 0 में। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, है ना। मान लो क्वेश्चन वाला आपको ये दे दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्वेश्चन में है
एक्स और यहाँ पे क्या है 13। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे रूट एक्स होता है तो रूट एक्स का मतलब क्या है एक्स का पावर 1/2। यदि मान लो x में ये क्या है शॉर्ट बोलते हैं ना इसको, तो बोलो x का पावर क्या हुआ 1/3। यदि x में यहाँ पे यदि मान लो 5 दे दिया तो इसका मतलब क्या है x का पावर 1/3, है ना। ये सब चीज़ें दिमाग में आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस x यहाँ पे 7 दे रखा है अपॉन x यहाँ पे 5 दे रखा है माइनस यहाँ पे 3 दे रखा है और ये x है। चलिए इस लिमिट की वैल्यू सोचते हैं जरा कैसे निकाला जाए। सर मैंने क्या बोला, पहली बात तो चल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, फॉर्म चेक करें। सो जैसे ही मैंने 1 डाला तो 1 का 1/13, 1 का पावर 1/13 क्या होगा 1 ही होगा, है ना। इसका मतलब क्या है x का पावर 1/13, यहाँ पे क्या है x का पावर 1/7, 5 का पावर 1/5, x का पावर 1/3। तो बोल यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1, यानी 0/0 फॉर्म। मैंने क्या बोला था कि लगा लो एल हॉस्पिटल रूल, है ना। दिमाग खराब हो जाएगा आपका जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे इस पे। तो अरे इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल बात है भाई। x का पावर 1/13 का फिर 1/13, पागल हो जाओगे करते करते। एक बार कोशिश तो करना, डिफरेंशिएशन है यदि आप मास्टर हो तो, है ना। अब समझो मैंने क्या बताया कि x टेंडिंग टू a हो, x टेंडिंग टू a हो, तो बोले यहाँ पे a की जगह पे कौन है 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा x इक्वल टू 1 प्लस h ले लो या माइनस h ले लो, आपकी जो मर्जी करना है ना। अब सोच जैसे ही मैंने x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 1 प्लस h लिया, अब बोल x इक्वल टू क्या है 1 है, x टेंडिंग टू 1, तो बोल 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या देगा h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा सर, अब 0 में जाएगा। तो आ जा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। अब ये लिमिट किस में दौड़ेगी h में। x इक्वल टू मैंने क्या रखा है 1 प्लस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस h रख दो, तो 1 प्लस h बोल टोटल का पावर कितना 1/13, यार हाँ ना बोल 1/13 माइनस 1 प्लस h का पावर 1/7 अपॉन 1 प्लस h का पावर 1/5 माइनस 1 प्लस h का पावर 1/3, यार हाँ ना बोल। अब सोच ये 1 प्लस x का पावर n जैसा दिख रहा है, 1 प्लस x का पावर n जैसा दिख रहा है, जहाँ x क्या है ये h है और x 0 पे जाना चाहिए, यानी h अपना क्या जाना चाहिए 0 पे, यानी पक्का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, है ना। बाइनोमियल वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो बोल जैसे ही मैंने बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाया तो सोच लिमिट h टेंडिंग टू 0 में दौड़ेगी। अब बोलो 1 प्लस h/13, क्योंकि h का इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो बोल 1 प्लस h/13, ठीक है सर, माइनस 1 प्लस h/7, 1 प्लस h/7, क्योंकि मल्टीप्लाई कराओगे ना h में 1/7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा h गुणा 1/7 उर्फ h/7। क्लियर है। अब आ जाओ नीचे में भी वही गेम करना है ना अपने को, तो बोलो 1 प्लस h/5, 1 प्लस h/5 माइनस 1 प्लस h/3, ठीक है सर। पहली बात तो ये 1 और 1 गया, 1 और 1 गया। अब आ जाओ तो बचा क्या सर, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बोल h/13 माइनस का h कॉमन ले लेते हैं दोनों में, इसमें भी h इसमें भी h, तो बोल क्या बचा 1/13 माइनस 1/7 अपॉन नीचे भी h है, इसको भी h को ले लेता हूँ, तो बोलो 1/5 माइनस 1/3। बोलिए h कटा और मेरी लिमिट क्या अब तो h से इंडिपेंडेंट आ गई, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/13 माइनस 1/7 अपॉन 1/5 माइनस 1/3, यही आपका आंसर होगा। इसको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 5/14 आएगा, है ना, 5/14 आना चाहिए, कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला रटने को नहीं बोला। 1 प्लस एक्स का पावर एन हो, 1 प्लस एन एक्स लिखो, आगे बढ़ो। ध्यान देना वो h 0 पे जाना चाहिए, x 0 पे जाना चाहिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू -1, फिर क्या है सर, थर्ड रूट ऑफ 7 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। एल हॉस्पिटल रूल वालों ध्यान रख लो, x इक्वल टू जैसे ही तुम -1 होगा तो बोल 7 और माइनस माइनस प्लस 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे भी क्या आएगा 0, यानी फॉर्म कैसा है सर 0/0 का। अब आप इसमें ना ही रेशनलाइज कर सकते हो, है ना।
नहीं फैक्टराइजेशन कर सकते हो, रेशनलाइज भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट होता तो मैं रेशनलाइज करता, यहाँ पे 3 दे रखा है, यानी दोनों मेथड मेरा क्या होगा, फ्लॉप हो गया अभी तक। ठीक है ना, यही तो पढ़ना है, ये मेथड वर्क नहीं किया तो वो मेथड वर्क नहीं करेगा तो ये अगला वाला करेगा, है ना। अच्छा, या तो फिर एल हॉस्पिटल रूल, 0/0 देखा, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना, इसीलिए हम लोग बेस्ट अप्रोच लगाते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। अच्छा सर, इसके बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से करें क्या, वैसे एल हॉस्पिटल रूल से फटाफट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एक्स की डिग्री क्या है, नीचे इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, ये फटाफट कर सकते हो, लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इज द बेस्ट वे। अच्छा, पहली बात तो सर, लेट x इक्वल टू -1 प्लस एच, अरे यार हाँ बोल, -1 प्लस एच, ठीक है सर। यहाँ पे अब h कहाँ जाएगा, h टेंडिंग टू 0 पे जाएगा। जैसे ही h की एंट्री हो गई तो h अब कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में इसीलिए बताया था कि -1 प्लस एच लिखो या -1 माइनस एच लिखो, और h 0 पे जाना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं h टेंडिंग टू, अब लिमिट में h को दौड़ाते हैं, तो बोल लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बोल ये क्या है, कुछ नहीं तो पावर क्या है, 1/3 है, 1/3 है सबका। अब बोल 7 माइनस एक्स के जगह पे मैं क्या रख दूँ, -1 प्लस एच, -1 प्लस एच, बोल हाँ कि ना। और ये सबका क्या है, थर्ड रूट है, -2 अपॉन, अब बोल x के जगह पे -1 प्लस एच और +1 ऑलरेडी है, x जहाँ जहाँ x है -1 प्लस एच रख दो। अच्छा, अब बोल ये +1 -1 गया, गया ना। अब बोल ये माइनस इंटू माइनस कितना हुआ, प्लस। अब आ जाओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बोल -1 तो क्या हुआ 8, माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8, माइनस h का पावर 1/3 -2 अपॉन h। सर क्या मैं बाइनोमियल लगा दूं, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है ना, मैंने बोला था ध्यान से सुन, मैंने बाइनोमियल में क्या बताया था, 1 प्लस एक्स का पावर n हो तभी लिखो 1 प्लस एन एक्स, यानी यहाँ पे सर कहानी में 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कहानी में क्या है, 8 है। क्या है भाई, 8 है। तो अब क्या करें सर, मैंने बोला 8 को बाहर निकालना। क्यों सर, क्यों 8 को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सोचिए क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। अच्छा, तो बोल लिमिट h टेंडिंग टू 0, 8 को जैसे ही बाहर निकाला, 8 को इस कहानी से मैंने बाहर निकाला 8 को, तो बोल इसके सर पे कौन बैठा है, पावर 1/3, यानी 8 का पावर 1/3, जब टोटल जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 8 का पावर 1/3, यानी 8 का पावर 1/3 कितना होता है, 2। 8 का पावर 1/3 2 होता है, मैंने बोला हाँ देखना, 8 का पावर 1/3, बोल 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 पावर 1/3, बोल 3 3 कटा, यानी आंसर कितना है 2। यानी जैसे ही मैं 8 को कॉमन लूंगा तो बोल टोटल कहानी में क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, टोटल कहानी से क्या आएगा, 2 बाहर आएगा। 8 कॉमन लिया तो ये बोल 1 माइनस 8 लिया था ना, तो h अपॉन 8, टोटल का पावर 1/3, ये पावर 1/3 ने इसको 2 बना दिया। अब बोल माइनस का 2 अपॉन क्या है सर, h, बोला हाँ कि ना। अब आ जाओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, है ना, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब देख 1 प्लस हो या माइनस हो, ध्यान देना यहाँ पे, प्लस हो या माइनस हो, 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n हो तो हम लोग लिख देंगे 1 प्लस माइनस एन एक्स, यानी माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। अब देख तो मैं 2 तो सर रखा है ऐसे ही, अब बोला अब मैं क्या कर दूँ, 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो h/24, क्योंकि 8 दिया 24। अब बोल ये माइनस का 2 है, अपॉन कौन है सर, h। अब सोच मैं ये 2 को मल्टीप्लाई करा चुका इसमें, इसका 2 से मल्टीप्लाई, तो प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म, ये 2 से मल्टीप्लाई हो चुका। अब बोल क्या है सर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब बोल ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, h बटा माइनस का h/12, टोटल में क्या है h और h गया, बोल आंसर कितना आया, -1/12। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं पढ़ाया जाता है ना, खास करके आराम है, ध्यान देना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा आपको मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। लिमिट x टेंडिंग टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। पता है इसका आंसर आएगा n इंटू a का पावर n माइनस 1, क्या आएगा, n इंटू a का पावर n माइनस 1। लोग इसको बोलते हैं कि ये रिजल्ट के तौर पे याद कर लो, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि इसको रिजल्ट के तौर पे याद करो।
क्योंकि जैसे ही आप RS अग्रवाल बुक में जाओगे तो इसी रिजल्ट पे क्वेश्चन वो बनाएगा। लेकिन भैया ये रिजल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, याद तो कर लोगे लेकिन इसका यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से हम लोग थोड़ा सा बाहर आते हैं ना, कॉम्प्लिकेशन की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आता है और अच्छे से सोचते हैं। अब आ जा, पहली बात तो x की वैल्यू a रख, तो बोल ऊपर क्या आएगा, a का पावर n माइनस a का पावर n 0। यहाँ पे a माइनस a 0/0 फॉर्म बन रहा है। फॉर्म क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म। ओके, यहाँ पे बेस्ट है कि आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा के आंसर ला सकते हो, मैं बताऊंगा वो अभी थोड़ी देर में। अच्छा, पहली बात बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से कैसे करें, तो बोल लेट x इक्वल टू a प्लस एच मान लेते हैं ना। जैसे ही मैंने x इक्वल टू a प्लस एच माना तो बोल मेरी लिमिट क्या दौड़ी, h टेंडिंग टू 0 में दौड़ गई। h टेंडिंग टू अब क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू रख देते हैं a प्लस एच का पावर n, a प्लस एच का पावर n, x इक्वल टू माइनस a का पावर n अपॉन x इक्वल टू रखा था a प्लस एच माइनस a। बोल हाँ कि ना। अब बोलिए a और ये गया, a और a कैंसिल। अब सोच सर यहाँ पे 1 होता ना तो मैं लगा देता बाइनोमियल का फॉर्मूला, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला लगा देता है, लेकिन यहाँ पे सर 1 नहीं है तो मैंने बोला इसको 1 बना लेते हैं। कैसे 1 बनाएंगे सर, a कॉमन ले लेते हैं। मैंने बोला अच्छा a कॉमन लेगा, चलो ले लेते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, a जैसे ही कहानी से तुमने कॉमन लिया तो उसके सर पे कौन बैठा हुआ है, n, यानी इसके अंदर से a कॉमन लिया लेकिन ऊपर कौन है, n है, तो ऑल ओवर क्या आएगा, a का पावर n कॉमन आ जाएगा। यहाँ से a लिया तो बोलो 1 प्लस h अपॉन a, क्लियर है। और इस पे कौन बैठा था सर, n माइनस a का पावर n अपॉन कौन है सर, h, क्लियर है। अब सोचते हैं, अब बोले यहाँ पे मैं बाइनोमियल लगा दूँ, कैसे सर, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आ जा a का पावर n, मैं इसमें लगाऊंगा बाइनोमियल तो बोलो 1 प्लस n से मल्टीप्लाई होगी यानी n ऐसा लिखता हूँ है ना, n h अपॉन में क्या है, a है, माइनस का क्या है सर, a का पावर n अपॉन में h। बोल हाँ कि ना। अब सोच इस a का मल्टीप्लाई होगा दोनों में, चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, बोल a का पावर n प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, a का पावर n नीचे में क्या है, a है तो पावर घटेगा यानी a का पावर n माइनस 1 इंटू n इंटू h माइनस a का पावर n अपॉन h। आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए ना। अब सोच ये और ये गया गया, अब सोच h और h भी कैंसिल, h भी कैंसिल। अब बोल तो ये लिमिट तो h रहा ही नहीं कहीं, तो बोल मेरी फाइनली आंसर क्या आ गई, n इंटू a का पावर n माइनस 1, क्लियर है, n इंटू a का पावर n माइनस 1। इसको ऐसे लाया जाता है, ठीक है। लोग और भी तरीके से प्रूफ कराते हैं बाइनोमियल लगा करके, ये ऐसे वैसे लंबा चौड़ा फालतू का कहानी है ना। अब आ जाओ, अब सोचते हैं, ये तो सर एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, इसको रिजल्ट के तौर पे कभी भी यूज़ ना करें। पहली बात तो कभी भी रिजल्ट के तरीके से इसको यूज़ ना करें। आप चलो आपको मन है कि रटना है तो ठीक है रट लो, लेकिन इसका यूज़ ना करो, क्योंकि बुक्स में क्या है ना कि इसी रिजल्ट को यूज़ करके क्वेश्चन बनवाता है। बुक्स या बहुत सारे बुक्स में ऐसे ही है ना, तो वैसे मुझे नहीं करना है और आपको भी नहीं करना है। अच्छा, अब सोचते हैं, तो बोल 0/0 फॉर्म है, मैं एल हॉस्पिटल रूल फटाफट यूज़ कर देता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल बोलता है क्या है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करो। आ जाओ डिफ्रेंशिएट करते हैं, मेथड सेकेंड, x टेंडिंग टू a, बोल n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होगा। अब बोलिए कौन है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, यानी 1 माइनस 0 1 हुआ, मिटा दो ये 0 खत्म, इसका कोई मतलब नहीं है। अब x की वैल्यू a डाल तो बोल क्या आया, n इंटू a का पावर n माइनस 1, क्लियर है, एक लाइन में आंसर एल हॉस्पिटल रूल से। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एल हॉस्पिटल रूल कभी कभी बहुत आसान भी होता है और कभी कभी ये बहुत इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हो। सर ये तो मैं फंस गया इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 थर्ड रूट है 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस फोर्थ रूट ऑफ किसका सर, 1 माइनस 2x अपॉन
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इस पे बात करते हैं, है ना। ये ऑलरेडी एच टेंडिंग टू जीरो दे रखा है। अब मुझे इसमें कहीं कुछ एच वगैरह कुछ मानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम एच मानोगे तो क्या करोगे, एक्स इक्वल टू क्या लोगे, एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच लोगे और एच टेंडिंग टू जीरो जाएगा, यानी फाइनली एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ही हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू एच क्यों रखूँ, मैं इसी में खेल लेता हूँ। अब आ जाओ, जैसे ही एक्स टेंडिंग टू जीरो है, बोले यहाँ पे क्या है 1। अब आ जाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, भाई मेरा अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं तो बोलो 1 प्लस एक्स क्यू का पावर क्या है 1/3 माइनस 1 माइनस 2x का पावर क्या है 1/4 अपॉन में x कॉमन निकाला, बोल 1 प्लस एक्स आएगा यार, हाँ ना बोल। अब सोच ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सोचो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1/x³ माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2x/4, बोल हाँ कि ना। ये इसका मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने इसको यूज़ किया क्या 1 माइनस 2x/4 और फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस अपॉन में x इंटू 1 प्लस एक्स। अब सोचिए प्लस का माइनस का खत्म, क्लियर है। ये इससे 2 टाइम्स में गया, इसका मतलब सर ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अब आ जाओ यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ टोटल कहानी में, तो बोल x जैसे ही कॉमन लिया तो बोल यहाँ पे क्या बनेगा x²/3, क्लियर है, माइनस प्लस 1/2, नीचे में क्या है x इंटू 1 प्लस एक्स। अब बोल ये और ये गया, अब बोल x की वैल्यू 0 डाल तो बोल ये 0 प्लस 1/2, ऊपर में आया 1/2, नीचे में क्या आएगा 0 प्लस 1 उर्फ 1, यानी आंसर इज 1/2, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 थर्ड रूट 7 प्लस x³ माइनस 3 प्लस x² अपॉन x माइनस 1 है भाई, है ना। सबसे पहले क्या करूँ सर, फॉर्म चेक करते हैं। तो बोल जैसे x इक्वल टू 1 डाला, x इक्वल टू 1 डाला तो बोल 7 है और 1 8, 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर 2, यानी 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 1 0, यानी फॉर्म क्या है सर 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, क्लियर है। अच्छा बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यूज़ करेंगे, तो पहले क्या हुआ सर, लेट x इक्वल टू 1 प्लस एच, जहाँ पे h क्या दौड़ेगा 0 में दौड़ेगा। अब आ जाओ तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस एच रख दो। क्या है सर, जहाँ जहाँ 1 है, इतना दर्द करने लगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस एच रख दो। लो सर रख लेते हैं। पहली बात तो 7 प्लस x इक्वल टू क्या रख दें 1 प्लस एच का पावर 3। अब बोलिए टोटल पर पावर कितना है 1/3, क्लियर है 1/3 माइनस, अब बोल 3 प्लस x के जगह पे क्या रख दें 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। टोटल पर पावर क्या है सर 1/2 अपॉन, सोच x इक्वल टू 1 प्लस एच रखूँगा और ये -1, ये और ये गया। अब सोचते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 7 प्लस ये और टोटल का पावर, 3 प्लस ये और टोटल का पावर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस पे बाइनोमियल लगा देता हूँ। क्या सर, इस पे, तो बोल 1 प्लस एच है और h 0 पे भी जा रहा है, तो यानी ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 3h बनेगा। आ जाओ 1 प्लस 3h बनेगा। इसका मतलब सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 7 प्लस, अब बोलिए 1 प्लस 3h, टोटल का पावर कितना है 1/3 माइनस 3 प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो बोल कितना 1 प्लस 2h, टोटल का पावर क्या है सर 1/2 अपॉन कितना h। अब आ जा 7 और 1 कितना होता है 8, लिमिट h टेंडिंग टू 0 8 प्लस 3h का पावर 1/3 माइनस 3h 4 प्लस 2h का पावर 1/2 अपॉन h। नहीं आया। अब सोच, अब मैं इस पे बाइनोमियल लगाता, काश यहाँ पे 1 होता, लेकिन यहाँ पे कौन है 8 है,
कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। तो सर इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब सोच 8 को कॉमन ले लूँगा यहाँ पे। तो सोचो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 8 जैसे ही यहाँ से उठाया बाहर तो पावर 1/3 बैठा हुआ है, उसको 2 बना देगा ऑल ओवर। तो सोच जैसे ही 2 बनाया तो यहाँ से 8 कॉमन लिया तो बोल क्या 1 + 3h अपॉन में क्या हुआ 8, पावर इस पे क्या है 1/3 है ना सर, 1/3। अच्छा माइनस यहाँ से भी मैं 4 कॉमन लेता हूँ, लेकिन 4 जैसे ही कॉमन ले इसके पावर 1/2 बैठा हुआ, उसको 2 बना देगा। तो जैसे ही 2 बनाया तो बोलो 1 + 2h/4 आएगा, 2h/4 का पावर कितना है 1/2। अच्छा 2h/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में क्या है सर h। अब देखो अब कहानी में क्या इंटरेस्ट आती है, अब सोच इसका इससे कलर कराऊंगा, इसका इसके साथ। अच्छा अब कहाँ लिख दूँ, मैं मिटा के लिख रहा हूँ ऊपर है ना। अब आ जाओ लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जैसे ही मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा तो बोल 3 3 कटेगा, क्योंकि 3h/8 × 1/3 यानी 3 3 खत्म, बचा क्या 2 1 + h/8 बचा, माइनस 2 × 1 + h/4 हो जाएगा, 2 का नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन में क्या है सर h है। बोल ये 2 और ये 2 खत्म, ये प्लस का 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का 2 खत्म हुआ। अब आ जाओ लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बताओ इसका 2 से इसमें होगा तो बोलो क्या होगा h/4 है ना, माइनस का ये मल्टीप्लाई होगा तो बोल क्या h/2, अपॉन में क्या हुआ सर h उड़ा लो ऊपर से भी नीचे से भी। तो बोलो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h यहाँ से कॉमन लिया तो 1/4 माइनस 1/2, यहाँ से h ये गया और इसका एलसीएम लेकर के आंसर निकाल दो। तो बोल क्या होगा 4 एलसीएम यानी 1 - 2 यानी -1/4 का आंसर आया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ है ना, मैं कुछ डिस्कस कर दूँगा होमवर्क आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, पहला होमवर्क लिमिट x टेंडिंग टू 0, 4 + x का पावर 3 माइनस 64 अपॉन x। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला ये दूसरा, लिमिट x टेंडिंग टू -2 x² माइनस x माइनस 6 अपॉन x² + 7x प्लस का 10। थर्ड लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + x का पावर 5 माइनस 1 + 5x अपॉन x² प्लस x का पावर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये मैं डिस्कस करा दूंगा यदि आपसे नहीं बनेगा तो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, लिमिट x टेंडिंग टू 2x³ माइनस 3x माइनस 2 अपॉन x³ माइनस 8। और आगे है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x² प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x² प्लस x माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x का पावर m माइनस 1 अपॉन x का पावर n माइनस 1। क्लियर है सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और भी होमवर्क है। लिमिट x टेंडिंग टू 1,
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स का पावर n माइनस n अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट, थोड़ा पेन अच्छा नहीं चल रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x थर्ड रूट माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है सर। अच्छा, और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 16 फोर्थ रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 4। आगे और देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x अपॉन थर्ड रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x थर्ड। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कुछ सिखाएगा, है ना। ये इतना, जैसे मैंने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बताया ना, आप डायरेक्ट क्या करोगे, 1 प्लस 5x कर दोगे। बोल 5x कैंसिल, यानी ऊपर क्या होगा, ऊपर 0 आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा सोचना, है ना, बढ़िया से। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको मैंने 10 क्वेश्चन दिया, आप करो। हो सकता है मैं सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस कराऊँ, है ना, सिर्फ ये वाला, और नहीं तो मैं आगे निकल जाऊँगा। और आपको जो भी नहीं आ रहा है वो मेरे को व्हाट्सएप पे करना, मेरा नंबर आपको पता ही है ना, 8340। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8340689847, है ना। ओके, चलिए, थैंक यू।